हेलो बच्चों, वेलकम। पिछले वीडियो में हमने आपको शब्दालंकार के बारे में बता दिया था और अब नंबर आता है अर्थालंकार का। अर्थालंकार में आपका उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा ये तीन विशेष रूप से पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इन तीनों को आपको क्लियर करना है। तो आज पहला टॉपिक आपका हम ले लेते हैं उपमा अलंकार, यानी उपमा अलंकार क्या होता है। तो उपमा अलंकार में देखिए, उपमा अलंकार का अर्थ होता है समानता, तुल्यता एवं सादृश्य। आप उपमा कहते हैं ना कि किसी की उपमा क्यों दे रहे हो, किसी का उदाहरण क्यों दे रहे हो, समझ में आ गया होगा। उपमा उदाहरण देना, किसी का एग्जाम्पल देना, तो यानी समानता यानी तुलना करना, समानता एक दूसरे की समानता को बतलाना, सादृश्य एक जैसा। तो इस तरीके से क्लियर हो जाता है क्या, उपमा का अर्थ आपको क्लियर हो गया कि समानता, तुल्यता और सादृश्य। अब आता है उपमा अलंकार के उपमा की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, समान धर्म के आधार पर जहां एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाती है वहां पे उपमा अलंकार माना जाता है। तो जैसा कि यहाँ पे क्लियर हमने कर दिया कि उपमा का जो अर्थ होता है वो समानता, तुल्यता, सादृश्य यानी एक जैसा। तो वही चीज यहाँ पे दे दिया गया कि वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरे वस्तु से जब की जाती है तो वहां पे क्या हो जाता है, उपमा अलंकार माना जाता है। तो ये हो गया आपका उपमा अलंकार की परिभाषा। अगर आप 9th, 10th, 11th और 12th क्लास में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको केवल इसकी परिभाषा याद करनी है। उपमा अलंकार के अंग कौन कौन से हैं इसको याद करना है, और इसके भेद कौन कौन से हैं इसको याद करना है। केवल उपमा अलंकार के भेद पूछ लिए जाते हैं, उपमा अलंकार के कौन कौन से अंग हैं, उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप इंटर क्रॉस करने के बाद में अगर आप आगे जाते हैं, टेट, नेट, सुपर टेट, यूजीसी और पीजीटी, टीजीटी, पीसीएस आदि बहुत सी ऐसी परीक्षाएं होती हैं। लेखपाल की परीक्षा आप देने तो बहुत सी ऐसी परीक्षाएं होती हैं कि जिसमें हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें ये अलंकार भी विशेष महत्व रखता है। और इस तरीके से पूछे जाते हैं कि वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन इसका क्या आंसर दें। यहाँ पे हमने बहुत बारीकी से एक एक चीज़ों को क्लियर किया है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपने परिभाषा को समझ लिया। अब उपमा अलंकार के अंग कौन कौन से होते हैं। तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। 4 अंग में पहला अंग होता है उपमेय। उपमेय में क्या होता है कि जिसकी उपमा दी जाए, यानी जिसकी उपमा दी जाए, उपमा समझ रहे हैं ना, जिसकी उपमा दी जाए, यानी समानता, तुल्यता या सादृश्य उसके जैसा, है ना, उपमा दी जाए। उपमान जिससे उपमा दी जाए, जिससे उपमा दी जाए, जो वस्तु है उससे अगर हम तुलना करें, किसी चीज का किसी वस्तु से हम तुलना करें, तो ये आपका हो गया उपमेय और ये हो गया आपका उपमान। तीसरा पॉइंट है साधारण धर्म। साधारण धर्म क्या होता है। साधारण धर्म उपमेय और उपमान के बीच में, देखिए, अगर हम किसी को उपमा देते हैं और उसकी उपमा उससे करते हैं, उसकी तुलना उससे करते हैं, तो जो साधारण यानी उपमेय और उपमान के बीच में जो भाव होता है, जो रूप होता है, जो गुण होता है, जो क्रियाएं होती हैं, इन दोनों के बीच में भाई किसी वस्तु की किसी चीज़ से अगर हम तुलना करेंगे तो निश्चित है कि उसका कुछ भाव होगा, उसका कोई रूप होगा, उसकी गुणात्मकता के आधार पे करेंगे, उसके रूप, उसकी सुंदरता को देख करके करेंगे, उसकी क्रियाएं, उसकी चेष्टाएं क्या हैं उसको देख करके हम तुलना करेंगे, उसका भाव, उसका स्वभाव कैसा है उसको देख करके हम तुलना करेंगे। समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से ये आपका जो साधारण धर्म है, ये आप ध्यान रखिएगा कि उपमेय और उपमान के बीच में जब भाव, रूप, गुण, क्रिया आदि को यानी तुलना किया जाता है तो वहां पर साधारण धर्म होता है। तो उपमेय, उपमान और साधारण धर्म। अब आता है वाचक शब्द। वाचक शब्द याद रखिएगा, उपमा में वाचक शब्द का विशेष महत्व होता है। वाचक शब्दों के द्वारा उपमा की पहचान की जाती है। लेकिन उपमा के जो भेद हैं उसमें हम आपको अभी समझाते हैं। तो देखिए, वाचक शब्द में उपमेय और उपमान की समानता को प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं वो वाचक शब्द कहलाते हैं। अब समानता जो प्रकट करते हैं, देखिए, उपमेय एवं उपमान के बीच
भाव रूप गुण क्रिया, ये तो साधारण धर्म हो गया, क्योंकि उपमेय और उपमान के बीच में ये भाव रूप गुण क्रिया ये सारी चीज़ें तो होना ठीक है, लेकिन वाचक वाचक ये क्लियर करता है कि इसके जैसा गुण कैसा है, इसका रूप उसके जैसा कैसे है, भाव उसके समान है या नहीं है, उसकी क्रियाएं उसके जैसी है या नहीं है। तो ये साधारण धर्म और ये हो गया वाचक शब्द। वाचक शब्द साधारण धर्म बताता है, वाचक शब्द उसकी समानता, उसकी तुल्यता, उसकी समानता को क्लियर कर देता है, समझा देता है, और उपमेय और उपमान एक दूसरे से तुलना करते हैं। तो ये चार अंग विशेष महत्व रखता है किसमें? उपमा अलंकार में। और उपमा ही नहीं, अर्था अलंकार की जितने भी अलंकार होते हैं उसमें सब में उपमेय और उपमान की विशेष महत्ता होती है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब आते हैं उपमा अलंकार के भेद में। उपमा अलंकार के भेद में जाने से पहले वाचक शब्द का जो एग्जाम्पल है कि वाचक शब्द कहाँ कहाँ इनके भेद में छुपे होते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और कौन कौन से होते हैं। सा, सी, से, सम, समान, सरिस, जैसा, तैसा, कैसा, वैसा, जैसे, तैसे, वैसे, कैसे, जिससे, उससे। हमने बहुत से शब्द लिख दिए हैं। किसी भी काव्य में कोई भी एक सेंटेंस, कोई भी एक लाइन अगर दे देता है, अगर इन शब्दों का प्रयोग आप कहीं भी दिखाई देता है, समझ जाइएगा कि वहां पे क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। ये तो आपका क्लियर हो गया। लेकिन ऐसे भी कुछ सेंटेंस दे दिए जाते हैं कि जिसमें इन शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, तब वहां पे आप पहचान कैसे करेंगे कि उपमा अलंकार है या नहीं है? दोस्तों, अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक शेयर आपको करना है, आपकी जिम्मेदारी, ये हमारी गुरु दक्षिणा है। क्योंकि अगर आपको ये हमने समझा दिया, क्लियर कर दिया, आप एग्जाम में बैठेंगे तब आप समझ पाएंगे कि हाँ वास्तव में हमें सही डिफिनेशन कहाँ पर मिला। तो देखिए, अब हम चलते हैं उपमा अलंकार के भेद में। तो उपमा अलंकार में देखिए, पूर्ण उपमा चार भेद होते हैं। पूर्ण उपमा, लुप्त उपमा, रस उपमा, माला उपमा, चार भेद होते हैं। पूर्ण उपमा में चारों अंग होते हैं, यानी आपका उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। पूर्ण उपमा जहाँ पे होती है ये चारों अंग उसमें होते हैं, यानी ये चारों अंग उसमें पाए जाते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात उपमान हो गया, पीपर पात उपमेय हो गया मन, साधारण धर्म हो जाएगा आपका डोला। डोला आप देखिए क्रिया है, डोला आपका यहाँ पे क्रिया है। वाचक शब्द हो जाएगा आपका क्या? सम। सम वाचक शब्द है, ये बताता है उसके जैसा। साधारण धर्म जो क्रियाएं हैं, डोला यानी डोलना, तो ये हो गया आपका क्या? साधारण धर्म हो गया। उपमेय हो गया क्या? मन, यानी जिसकी उपमा दी जाए तो मन की उपमा दी जाती है किससे? पीपर पात हो गया आपका क्या? उपमान। तो उपमान तो देखिए, पीपर पात किसके समान? मन के समान डोल रहा है। पीपर पात मन के समान। मन बड़ा चंचल होता है, इधर उधर भटकता रहता है। जिस तरीके से पीपल के पत्ते हिलते रहते हैं, एक जगह स्थिर नहीं रहते, हवा चले या ना चले, ये आज नहीं आद सदियों से ये चलता है। लिखा हुआ है शास्त्रों में कि हवाएं भी नहीं चलती है तब भी पीपर का पत्ता हिलता रहता है। अर्थात क्या? कि हमारा मन उसी पीपल के पत्ते के समान हमेशा भटकता रहता है। आपको समझ में आ गया? तो इस तरीके से पूर्ण उपमा, पूर्ण उपमा में चारों अंग विद्यमान होते हैं। लुप्त उपमा, लुप्त उपमा में याद रखिए ये जो चार अंग हैं, ये चारों अंगों में से कोई एक अंग लुप्त होता है, दिखाई नहीं देता है। कभी कभी यहाँ तक तो कवियों ने देख लिया कि क्या, कवियों ने बताया है कि 3 अंगों तक लुप्त होने की कल्पना की गई है। इसमें किसी एक अंग या 3 अंगों के लुप्त होने की कल्पना की गई है। किसमें? लुप्तोपमा में। अब देखिए यहाँ पे क्लियर, और ये सबसे ज़्यादा आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं, क्योंकि लुप्त उपमा जहाँ पे होती है यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं समझ पाते हैं कि यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा। तो देखिए, नील सरोरह श्याम, नील सरोरह श्याम। श्याम कैसे हैं?
सरोवर का पानी नीला है और श्याम का रंग कैसा है, नीला है। तरुण अरुण बारिज नयन, तरुण अरुण बारिज नयन, उनकी आंखें कैसी हैं, जिस तरीके से नदियों की जो यानी किनारे होते हैं, इस तरीके से कटाक्ष कटाव के रूप में उनकी आंखें, उनकी नयन, आप देखे होंगे नयन कैसा होता है, नदियों के दो किनारों के तरीके से इस तरीके से कटे होते हैं। तो तरुण अरुण बारिज नयन, लाल लाल उनके आंख जो हैं किस तरीके से नदियों के जो किनारे होते हैं, जो किनारे होते हैं उसके समान। तो देखिए नील सरोवर श्याम, श्याम नील सरोवर के, जबकि सम यहाँ पे नहीं है, सम शब्द नहीं है, लुप्त उपमा है। और तरुण अरुण बारिज नयन, नयन में भी सम नहीं दिखाई देता है। इस तरीके से आप अगर एग्जाम्पल में आप देखिए तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज कर देगा कि इसमें उपमा है या नहीं है, तब यहाँ पे आप भटक जाएंगे। देखिए इसमें कहता क्या है, उपमान आपका क्या हो गया, सरोवर हो गया, और बारिश ये आपका उपमान हो गया। उपमेय आपका हो जाएगा नयन, साधारण धर्म आपका हो जाएगा नील और अरुण। नील और अरुण हमने अभी बताया कि इसका रूप, गुण, क्रिया, भाव ये क्लियर करता है कौन, साधारण धर्म। तो यहाँ पर क्लियर हो जाता है क्या कि सम अर्थात क्या इसमें वाचक शब्द नहीं है, वाचक शब्द इसमें छुपा हुआ है लुप्त उपमा में। नील सरोवर श्याम, सम अगर होता कि नील सरोवर सम श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, तरुण अरुण बारिज नयन, तरुण अरुण सम बारिज नयन अगर हो जाता तो यहाँ पे क्लियर। लेकिन यहाँ पर क्या है, वाचक शब्द इसमें नहीं है, एक अंग लुप्त हो गया। कंपटीशन में सबसे ज़्यादा यही लुप्त उपमा का ज़्यादातर पूछा जाता है, याद रखिएगा। पूर्ण उपमा बहुत कम पूछा जाता है क्योंकि ये क्लियर कर लेते हैं बच्चे, लेकिन लुप्त उपमा क्लियर नहीं कर पाते हैं। उसके बाद में तीसरा पॉइंट, रस उपमा। अब रस में क्या होता है कि इसमें उपमेय और उपमान एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, गुथे होते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, सगुन ज्ञान सम उद्यम, उद्यम उद्यम मतलब होता है परिश्रम, मेहनत। तो सगुन ज्ञान सम उद्यम, उद्यम सम फल जान, फल समान पुण्य दान है, दान सरिस सन्मान। अब देखिए वाचक शब्द सब में है, इसमें सम यहाँ पे भी है और सम यहाँ पे भी है, सब यहाँ समान यहाँ पे है, वाचक शब्दों का प्रयोग हो गया है। लेकिन क्या है, उपमेय और उपमान एक दूसरे से जुड़े हुए, जोड़ देता है कौन, सम। सगुन ज्ञान सम उद्यम, अब उद्यम यहाँ पे मेहनत और परिश्रम, सगुन ज्ञान एक दूसरे से जुड़े हुए, उद्यम सम फल जान ये भी जुड़ा हुआ है, फल समान पुण्य दान ये भी जुड़ा हुआ है, दान सरिस सन्मान ये भी जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे क्या है, रस उपमा है, रसनोपमा। अब चौथा पॉइंट आता है मालोपमा। मालोपमा में क्या कहता है कि माला के रूप में उपमानों की श्रृंखला, इसमें एक ही उपमेय के लिए अनेक उपमानों का गुंफन किया जाता है। यानी एक उपमेय के लिए अनेक उपमानों को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। अर्थात देखिए, पछतावे की परछाई सी, पछतावे की परछाई सी, कैसा किस तरीके से गुथा, पछतावे की परछाई, तुम उदास छाई हो कौन, तुम उदास छाई हो कौन। यहाँ पे देखिएगा, एक ही उपमेय के लिए अनेक उपमानों का गुंफन किया गया, अनेक उपमान दिया गया। पछतावे की परछाई यानी पछतावे की परछाई सी, तुम उदास छाई हो कौन, दुर्बलता की अंगड़ाई सी, अंगड़ाई कैसी, दुर्बलता की, अपराधी सी भय सी मौन। यानी कौन सा ऐसा अपराध किया जो भय से इतनी मौन हो, अंगड़ाई ऐसी है कि दुर्बलता के समान है। यानी यहाँ पर आपका उपमान इस तरीके से ला करके बार बार उपमानों का गुंफन किया गया है इसमें। तो इस तरीके से यहाँ पे मालोपमा पता चल जाता है कि यहाँ पे मालोपमा होगी। तो ये चार अंग में ध्यान रखिएगा। फिर एक बार हम बता देते हैं आपको कि जो लुप्तोपमा है यानी लुप्त उपमा है, इसका विशेष महत्व रखता है। अगर आप कंपटीशन बीट करते हैं तो यह आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमने उपमा अलंकार का अर्थ, परिभाषा, इसके अंग और इसके भेद जो होते हैं हमने आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया। और अब इसके अगले वीडियो में हम एक अगला अलंकार लेकर के फिर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।